Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation. हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8 जो है उसका एक्सरसाइज 5.8 उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम देखेंगे कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन f of x is equal to x square plus 2x minus 8 where x belongs to क्या लिखा है -4 से 2, राइट। अब देखो, रोल्स थ्योरम के लिए पहले तो 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मैं वहां से ही स्टार्ट करता हूँ बेसिक कि बाय रोल्स थ्योरम राइट फॉर फंक्शन f, सपोज कोई फंक्शन f है हमारे पास कि वो कुछ a, b से लेके r में डिफाइन है, बराबर। तो उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली जो है वो ऐसी है कि f इज continuous on, you can write a comma b। दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है हमारे पास, f is differentiable on a comma b, राइट। एंड तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि f of a is equal to f of b। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मतलब ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो उसके बाद जो हम लिख सकते हैं ना वो कुछ ऐसा है कि देयर एग्जिस्ट then there exist some c, कोई c belongs to a comma b में होगा कोई c, there exists some c belongs to a comma b such that we can write f dash c is equal to 0। देखो ये कंडीशन है फुलफिल करनी है हमें कि पहले तो कंडीशन नंबर पे आ जाते हैं कि कंडीशन 1 पहले सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं वो चेक करो, 2 हो रही है कि b हो रही है कि नहीं वो चेक करो, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b हो रहा है कि नहीं वो चेक करो। अगर ये बाय डिफॉल्ट मान लो कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन आप क्या कर सकते हो कि कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढ सकते हो ये इंटरवल में, डोमेन में, जिसके लिए हमारे पास f ऑफ c f डैश c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये इतना हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि मेरा रोल्स थ्योरम जो है सेटिस्फाई हो रहा है या तो वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमने देख लिया है, उसका जो थियोरी है बेसिक क्या करना है हमें वो भी हमें पता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, बराबर। तो देखो मुझे पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, फंक्शन हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा है कि as we know f of x is equal to x square plus 2x minus 8 is पॉलिनोमियल, राइट। ये पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है कि पॉलिनोमियल के लिए एक थोड़ी सी आप एक ट्रिक जो है वो याद करो। आपको एक हिंट मैंने दिलवाई थी, अगर पता है तो, कि एनी पॉलिनोमियल is continuous function in x belongs to r। देखो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है वो x belongs to r में कंटिन्यूस फंक्शन है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहली कंडीशन के लिए लिख सकते हैं कि f of x is equal to x square plus 2x minus 8 is कंटिन्यूस। उसका जो डोमेन है वो कौन सा है, कंटिन्यूस फंक्शन इन -4, 2। सॉरी ऐसा नहीं लिखना, ये क्लोज इंटरवल -4, 2।
इसमें ये एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस। वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको पता है कि कोई भी फंक्शन जो है उसको कंटिन्यूस कैसे प्रूव किया जाता है, राइट। तो अभी मैं वो प्रूव नहीं करके दिखाऊंगा आपको, दूसरे क्वेश्चन में जहाँ पे इससे डिफरेंट कोई फंक्शन होगा तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि कैसे प्रूव करना है। बट यहाँ पे तो आपको सिर्फ देखना है कि ये कंटिन्यूस है। ओके, अब देखो नेक्स्ट बी कंडीशन के लिए। देखो डिफरेंशिएबल के लिए आपको पता है कि ये डिफरेंशिएबल भी है, बट उसके लिए पहले फाइंड कर लो एफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इसका, 2x+2। तो आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -4, 2 because f dash x is defined, right, defined in -4, 2। मतलब देखो कि ये जो -4, 2 है उसकी वैल्यू आप f डैश एक्स में डालो, आपको पता चल जाएगा कि ये डिफाइन ही होगा। ये जो है वो डिफाइन ही होगा, कोई वैल्यू ऐसी नहीं आएगी कि ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, राइट। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अब हमें जो देखना है वो तीसरी कंडीशन है, दैट इज कंडीशन नंबर सी। कंडीशन में सी में क्या है था हमारे पास कि हमें फाइंड करना होता था एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ -4 में फाइंड करूंगा। तो एफ ऑफ -4 क्या है मेरे पास, पहले तो आपको पता है कि फंक्शन कौन सा है। फंक्शन हमारे पास है x² माइनस +2x -8। तो इसमें मैं वैल्यू लगा रहा हूँ -4² +2 ब्रैकेट -4 -8। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इज इक्वल टू ये 16 -8 -8, मतलब कि एफ ऑफ -4 की वैल्यू जो थी हमें क्या मिली, 0। तो सेम ऐसे ही मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ एफ ऑफ 2 मुझे क्या मिलेगा, 2² -2 ब्रैकेट 2 माइनस नहीं है प्लस है -8। आई कैन राइट 4 + 4 -8। ये भी क्या मिल गया मुझे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 मिल गई, राइट। सो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ध्यान से देखो, पहला था मुझे कंटिन्यूस प्रूव करना था, तो कंटिन्यूस प्रूव भी हो गया। ये देखो ये कंटिन्यूस प्रूव करना था, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और थर्ड कंडीशन जो थी वो भी सेटिस्फाई हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसा कोई सी फाइंड करना, वैल्यू सी की फाइंड करनी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, so there exists a point C belongs to -4, 2 such that f dash C is equal to 0. Okay, f dash C is equal to 0। तो पहले तो मुझे f dash x पता होना चाहिए। f dash x मेरा क्या था, 2x+2। तो उसके लिए मैं f dash C में यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि 2c+2 is equal to 0। So I can write c is equal to -1। अब आपको जो देखना है वो क्या है कि c is equal to -1 जो है वो अपने इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो हाँ, बिलोंग कर रहा है। अपने लिख सकते हैं यहाँ पे कि -4, 2 में ये बिलोंग कर रहा है, राइट। ओके, सो हम ये, अगर ये सी हमारा अपने जो इंटरवल है उसमें आ जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं कि we can write hence Rolle's theorem is verified। सो ये ऐसे लिखना है, ठीक है। थैंक यू, यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो। तो गाइज थैंक यू।